Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज है 27th सेशन है आपका. सभी टीचिंग एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा. कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ नया सीखेंगे आप, कुछ रिवीजन होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को फटाफट से. ठीक, 27th सेशन है. थोड़ा सा जल्दी रखने की कोशिश की थी. ओके फाइन. थोड़ा सा जल्दी रखने की कोशिश तो इसको की गई थी, बट क्या करें, आजकल एक्सरसाइज की वजह से ना मेरी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं. 3 घंटे मेरे इधर उधर निकल जाते हैं. खैर, ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी मैनेज, क्या कर सकते हैं. देखो एक बार फटाफट से ये देखो, एक जेपी नायक ने ट्रायंगल दिया था एजुकेशन का. कहीं ना कहीं मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया होगा कभी ना कभी. जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब डैश एज द इल्यूसिव ट्रायंगल इन इंडियन एजुकेशन. इंडियन एजुकेशन का एक इल्यूसिव ट्रायंगल जेपी नायक ने दिया है. अब सिंपल बात है कि आपको पहचानना है कौन सी 3 चीज़ें हैं. थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखेंगे, एक और क्लास मेरी इसके बाद है बैच में. खैर, फटाफट से आंसर कीजिएगा, आज थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा ही रहेगी. अरे यार, ये क्लिक ही काम नहीं करता माउस का. खैर, लाइक शेयर करते रहिएगा और पोल ले लीजिए. पोल मैं आपको फटाफट से दे देती हूँ. चलिए, सेशन छोटा सा रहेगा, क्रिस्प रहेगा, लेकिन आंसर कीजिएगा फटाफट. बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोग दे रहे हैं. जो इल्यूसिव ट्रायंगल है जेपी नायक के द्वारा दिया गया, उसमें इक्वालिटी की बात होती है, क्वालिटी की बात होती है और क्वांटिटी की बात होती है. ये 3 चीज़ें हैं. तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है. ये एकदम बेसिकली बात करता है कि गुणवत्ता भी हो, मात्रा भी ठीक ठाक हो और समानता का भी हम ध्यान रखें एजुकेशन में. ये 3 एस्पेक्ट की बात जेपी नायक ने की है. अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात. तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ. इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसको इल्यूसिव ट्रायंगल इन्होंने कहा है. न्यू बैच का जल्दी पता लग जाएगा आप लोग को, और इस बार कुछ अलग होगा. देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. सेकेंड क्वेश्चन है, इन 2018 डैश हैज डिसाइडेड टू सेट. फटाफट से पढ़िए और मैं आपको पोल दे देती हूँ, आंसर कीजिएगा. रेगुलरिटी खराब नहीं होनी चाहिए, टाइम ऊपर नीचे मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि घर से ही देख रहे हैं आप लोग भी, तो इतने कुछ और कर लीजिए अगर क्लास कभी लेट या जल्दी होती है तो, है ना. क्योंकि अभी मैं आपको कोई वादा नहीं कर पाऊंगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे होनी शुरू हो जाएगी. टाइम लगेगा, थोड़ा सा 15-20 दिन और लग सकते हैं. देखो एक बार, इन 2018 डैश हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एंड इंक्लूजन पैनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए एक इंक्लूजन पैनल बनाया जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाए. ये बात किसने डिसाइड की होगी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, एसईपी, यूजीसी या एनसीईआरटी. ऑब्वियस है ये किसकी बात होगी, फटाफट से आंसर करो. डी पे क्यों जा रहे हो भाई? जो पैनल बनाया जाए वो सीबीएसई ने डिसाइड किया इस तरह की बात, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये ऐसी फैक्चुअल चीजें हैं जिनमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आपको पता होती हैं या तो आपको नहीं पता होती हैं. ठीक है बात. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे भाई, बिल्कुल आज का सेशन स्पीड में रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द डैश रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली impoverished and marginalized groups in India. ये बिल्कुल बेसिक आपका जनरल नॉलेज की बात हो गई कि भारत में सबसे अधिक आर्थिक रूप से सुधारित और हाशिए पर रहने वाले बच्चे कौन से हैं, डिसएडवांटेज्ड बच्चे कौन से हैं. फटाफट से आंसर कीजिएगा, फिर ही आगे बढ़ेंगे. पोल ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और आंसर कीजिए पोल में. दीजिए जवाब. पोल आपके सामने है. डी कह रहे हैं कई लोग, कह सकते हो आप भाई. स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, नागाज एंड खासीज, भील्स एंड गॉन्ड्स, या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन. अब ये सारी जो बात थी वो इन दोनों की एटलीस्ट यहीं पर आ गई. ठीक है. स्केड्यूल्ड कास्ट से भी ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो है स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन. ज़्यादा हाशिए पर है, ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोवरिश्ड है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इनको कहेंगे. तो एसटी पॉपुलेशन की बात यहाँ होगी. डी ऑप्शन. ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एजुकेशन के बारे में, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मल केस में नहीं पूछा जाता, बट अब सिर्फ पेडागोजी ही नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. CWSN मीन्स. ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. ये तो जितनी बार आप रिवाइज कर लें ताकि गलती
आसान क्वेश्चंस में होती है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों की गलती आसान क्वेश्चन में होती है पेपर में, क्योंकि प्रेशर के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कि CWSN तो हम आंख बंद करके भी जवाब दे देंगे। अब इसमें भी देखती हूँ कितने % आंसर जो है आपके गलत आएंगे। ये अभी के अभी आपका पोल जवाब दे देगा। पोल आपके सामने है, आंसर कीजिए पोल में, फटाफट से बताइए, देखिए जल्दी से, फिर आंसर कीजिए। आज तो टेस्ट की तरह लीजिएगा इसको। चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्कोलेस्टिक नीड्स, चिल्ड्रन विद सेंसिटिव नेचर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। स्कोलेस्टिक नीड्स की भी बात नहीं हुई है। चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स ना होकर के इसका जो आंसर होगा वो होगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN, C फॉर चिल्ड्रन, W फॉर विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते भी हैं। कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, कोई विजुअली देखने में दिक्कत है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनको स्पेशल नीड है। CTET के लिए जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन सही है, सिर्फ 71% आंसर सही है। बाकी सब जो 28% लोग हैं वो अभी भी इतने आसान क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं। अब सोचो ऐसी स्थिति में क्या होगा। आप गलत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आपके बराबर में जो कंपटीशन आपका है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो भाई अगर 1 नंबर किसी का एक्स्ट्रा आएगा तो वो आपसे आगे हो जाएगा, ठीक, वो गलत नहीं करेगा। ऐसी छोटी गलतियां मत कीजिए, एटलीस्ट गलतियां करनी है बड़े क्वेश्चंस में करो। आ चाइल्ड शोज फियर एंड एंजाइटी फ्रॉम एन अननोन, एक बच्चा है जो डर की भावना दिखाता है जब वो किसी अननोन को देखता है। एंड मूव्स क्लोज टू हिज या क्लोज टू दी मदर, अपनी माँ के पास चला जाता है किसी भी अननोन को देख के, अननोन को देख करके। दादी माँ की बात नहीं हो रही है, कभी वही आंसर चेप दो जो पुराना हमारा रेट्रो आंसर होता है। स्ट्रेंजर एंजाइटी होगा, अटैचमेंट है, सेपरेशन एंजाइटी है, या सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ के कॉन्सेप्ट जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं। अटैचमेंट का मतलब ये थोड़ी किसी और को देख के अटैचमेंट खत्म हो जाएगा माँ से, तो या तो स्ट्रेंजर एंजाइटी या सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी होता है माँ से दूर करने पे उसको सेपरेशन एंजाइटी होगी, कि उसकी दादी हैं माँ की गोद से ले लेती हैं, या माँ से जब दूर किया जाएगा तो वो सेपरेट फील करता है, क्योंकि बच्चे के लिए माँ और वो एक ही यूनिट में आते हैं, वो एक ही समझता है खुद को माँ के साथ, ठीक। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है स्ट्रेंजर एंजाइटी, क्योंकि व्यक्ति क्या है? अननोन है। तो इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है और आप इसमें फंस सकते हैं। तो बेटर आंसर जो है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी है, ना कि सेपरेशन एंजाइटी। जब माँ से दूर किया जाता तब सेपरेशन की बात होती है, यहाँ स्ट्रेंजर की बात हो रही है, अननोन पर्सन की बात हो रही है, जो कि अंडरस्टूड है अपने आप में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, NCF 2005 is one of the 4 frameworks published by Dash in 1975, 1988, 2000 and 2005। फटाफट से ये आपको क्वेश्चन पढ़ के और जवाब देना है। आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, जो यूपीटेट सीटेट रीट वाली जो नई वीडियोस हैं कोर्स में, प्लेलिस्ट यहीं यूट्यूब पर, अगर वो भी देखें तो भी गलतियाँ आप करेंगे नहीं। लाइक शेयर भी करते रहा करो, जैसे जैसे आते हो एक पॉजिटिविटी फैलती है उससे। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है, वो 4 फ्रेमवर्क्स में से एक है, यानी 4 NCF पहले आ चुके हैं। किसके द्वारा आए हैं, कब कब आए हैं? 1975 में आए हैं, 1988 में आए हैं, ईयर 2000 में आए हैं और ईयर 2005 में आए हैं। MHRD इनको देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो किताबें बनाती है, जो बाकी चीज़ें आपकी रिफॉर्म्स लाती है करिकुलम में। या फिर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका नेट वगैरह की परीक्षा कॉलेज लेवल पे लेता है। या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। फटाफट से बताइएगा, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ, जल्दी बताइए। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, और अगर इसमें भी गड़बड़ी है तो प्रॉब्लम फिर हमारे अंदर है। फ्रेमवर्क पब्लिश्ड बाय, आंसर क्या होना चाहिए? NCERT, पब्लिश्ड बाय NCERT। ये DSSB में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट उन्होंने आंसर क्या दिया है? NPE। NPE पब्लिश नहीं करता, NCERT पब्लिश करता है, तो इसमें आंसर में गलती है, हमारे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। NCERT के द्वारा पब्लिश होते हैं ये चारों, और जो टीचर एजुकेशन के लिए NCF आता है वो NCT के द्वारा पब्लिश होता है। NPE ने रिकमेंड किया है, बट पब्लिश NPE ने नहीं किए हैं ये चारों।
किसने पब्लिश किए हैं? एनसीईआरटी ने किए हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, बेहतर है। चाहे आंसर कई बार गलत भी दे देता है बोर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट इन कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में, तो कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण नहीं है? फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। देखिए एक बार, फटाफट से बताइए। बोल लीजिए और आंसर कीजिए। भाई सेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या टेक्नोलॉजी में? अगर मैं ही ना हूं यहां पर तो कहां से कम्युनिकेट कर पाएंगे हम लोग? ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो एक बार, बताओ यार ये कौन सा टाइम है अमेजोन से ऑर्डर डिलीवर करने का? किताब मंगाई थी, 4 दिन से तो आई नहीं अब तक। देखिए, रिमार्क्स या फीडबैक, हमने उस दिन बात की थी, सेंडर भी इंपॉर्टेंट है, यानी मान लीजिए मैं हूं यहां पर, ठीक, भेजने वाला मैसेज को, रिसीवर भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ही नहीं होंगे उस साइड पे तो बात का मतलब क्या हुआ? ठीक है जी। फिर फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, बिना फीडबैक के आगे इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि सही है या गलत? बट रिमार्क्स का कोई खास महत्व नहीं है, टिप्पणी का कोई खास महत्व नहीं है। अरे क्यों बेकार में आ जाते हो ऑनलाइन पढ़ाने, ये वो, डिसलाइक का कोई महत्व नहीं है, फालतू की टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है। अगर इन चारों में से देखा जाए तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो ये सभी आप लोग आंसर सही दे पा रहे हैं। ठीक, जो बाकी लोग ज्ञान देने वाले आते हैं ना एक्स्ट्रा में, वो उन टिप्पणियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप अगर सच में पढ़ रहे हैं, आप फीडबैक देंगे, उस पर काम बेहतर होगा, चेंजेस लाए जाएंगे। मैं यहां से बता रही हूं, आप उधर से रिसीव कर रहे हैं, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू कंसीडरिंग द डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। डिस्टेंस मोड यानी हम जब ओपन से पढ़ाई करते हैं तो कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण है भारत में? देखिए फटाफट से, कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण है कहाँ? भारत में। आंसर कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा लेकर के आई थी, बट हम 10 ही डिस्कस करेंगे, मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने में बहुत कम समय है ना? हाँ, हम गोरखपुर से लाइव हैं, अनुराग कह रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग देश भर से अलग अलग जगह से लाइव हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। धन्यवाद मोहित, बहुत ही बढ़िया। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा? कभी दिक्कत हो रही हो आप में से कई लोगों को? जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनको दिक्कत हो रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू कंसीडरिंग द डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। डिस्टेंस मोड की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स जोग्राफिकली सेपरेटेड स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक एजुकेशन थ्रू रेगुलर क्लासेस। भाई डिस्टेंस मोड जो है, जो दूरस्थ शिक्षा है, वो इंक्लूड कर लेती है जो भौगोलिक रूप से दूर है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो त्रिपुरा में बैठा हुआ है, उसको दिल्ली से या नॉर्मल पढ़ाई करनी है जहाँ पे उसके कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हो सकता है कहीं स्कूल ना हो, वो भी बैठ के पढ़ाई कर सकता है, चाहे कितना भी दूर हो, उनके लिए भी एजुकेशन संभव है। किसके द्वारा? डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन शुड वन स्टार्ट टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित का शिक्षण कब से शुरू किया जाना चाहिए? इस पे मैं आपको पोल नहीं दूंगी, है ना? फटाफट से आंसर कर दो। व्हेन शुड वन स्टार्ट टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो गणित की शिक्षा है, कब से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चे को स्कूल में मैथ्स? 2700 लोग देख रहे हैं, 1600 लोगों ने लाइक किया। लाइक शेयर जरूर करना है, तभी डेली बेसिस पे और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, है ना? फटाफट से आंसर करो। फ्रॉम प्राइमरी लेवल, लोअर प्राइमरी, प्री प्राइमरी या अपर प्राइमरी? लोअर प्राइमरी होता है फर्स्ट सेकंड क्लास जैसी बात। कब से पढ़ाया जाना चाहिए? प्री प्राइमरी से पढ़ाया जाना चाहिए, पूर्व प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए। जब हम शुरू ही करते हैं पढ़ाना, तब से ही बेसिक फॉर्म में काउंटिंग हुआ या कुछ ना कुछ हम मैथ्स की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं लाइफ से कनेक्ट करके। ठीक है, प्री प्राइमरी से ही हम शुरू कर देंगे, प्राइमरी से पहले ही। देखिए, द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज, यानी आकलन की प्रधानता क्या है? जब आप आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं किसी को, तो उसमें इंपॉर्टेंस किस चीज की होनी चाहिए? डायग्नोसिस एंड फीडबैक की, इंप्रूविंग स्कोर्स यानी स्कोर बेहतर करने की, रैंक करने की, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने की, या डिस्क्रिमिनेट करेंगे आप बच्चे को? फटाफट से आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस बेसिकली डेली बेसिस पे होनी चाहिए, थोड़ी कम ज्यादा, किसी दिन कुछ लंबा सेशन भी रख देंगे, ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक,
ऑलरेडी बहुत कुछ है अगर आप यहाँ से सीख रहे हैं तो, जिसको आपको देख लेना चाहिए चाहे पुराने वीडियोस ही क्यों ना हो। डायग्नोसिस एंड फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण है। असेसमेंट इसीलिए किया जाता है, टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि पता तो चले प्रॉब्लम कहाँ है और फिर उसमें सुधार किया जा सके, उसमें फीडबैक दिया जा सके, उसमें रेमेडी दी जा सके कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे आज ये 10 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट का काम कर रहे होंगे। कई लोगों ने गलतियां खूब की होंगी क्योंकि कम टाइम मिला था, उनको मौका नहीं मिला समझने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए ये ज़रूर बता जाइएगा, क्योंकि आज की स्पीड तेज थी, इसको एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले। सीटेट के लिए कुछ ना कुछ जल्दी शुरू कर देंगे, एक बार नोटिफिकेशन आने दो। वैसे तो उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब श्योर तो हो ही गया है कि पेपर तो आपका होना ही है हर हालत में। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। 8 आउट ऑफ 10 कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद सौरभ पाठक, थैंक यू सो मच। जल्दी हम लोग 2 मिलियन होने वाले हैं और भी कुछ चीज़ें हम अच्छी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। डेली मिलना ज़रूरी है, कम ज़्यादा टाइम चलता रहेगा।